सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय युवा जय एस्ट्रो ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 4 दिसंबर सन 2025 गुरुवार। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेलों की तेजी और मंदी अप एंड डाउन एक मिस्टीरियस यानी रहस्य में रहती है, और जो सटीक विश्लेषण कर ले उसका ना कोई मुकाबला ग्लोबल लेवल पे कोई नहीं कर सकता, और भारतीय अनुसंधान पद्धति हमेशा से इसमें अव्वल रही है। दोस्तों आप भी चाहते हो कि आप यदि खाद्य तेलों के होलसेलर हों, स्टॉकिस्ट हों, प्लांट होल्डर्स हों या अच्छा काम करते हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सहयोग राशि अदा कर आप रिसर्च में सहयोग करें, आपको विशेष रिसर्च उपलब्ध हो पाएगी। संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि पाम ऑयल मिड डे क्लोजिंग जो देखी गई वो सीबॉट सोया ऑयल की भारी गिरावट से सीपीओ दबाव में आ गया, यानी क्रूड पाम ऑयल। डलियन यानी चीनी बाजार के अंदर भी यानी चाइना के बाजारों में भी खाद्य तेलों में कमजोरी देखी जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मलेशिया पाम ऑयल फ्यूचर्स। गुरुवार को यानी आज मिड डे ट्रेड में तेज गिरावट के साथ दबाव के साथ ट्रेड हुए हैं। बुधवार को सीबॉट सोया ऑयल में आई तेज गिरावट ने शुरुआत से ही मार्केट की सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया, और डलियन यानी डलियन कमोडिटी एक्सचेंज चाइना का वेजिटेबल ऑयल मार्केट में कमजोरी और आने वाली मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट से पहले ट्रेडर्स की अलर्टनेस बढ़ गई है, जिसने गिरावट को गहरा कर दिया है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव बीएमडी पर फरवरी 2026 का बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4102 रिंगिट पर ट्रेड हुआ, जो कि बुधवार के 4153 के रिंगिट के मुकाबले 51 रिंगिट की बड़ी गिरावट माना जा रहा है। जनवरी 2026 4086 रिंगिट, जिसमें 54 रिंगिट की गिरावट, और मार्च 2026 4118 रिंगिट यानी 47 रिंगिट के माइनस पे बंद हुआ, जिससे पूरे फॉरवर्ड कर्व में कमजोरी नज़र आ रही है। यानी आप देखें जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों फॉरवर्ड सौदे उसके अंदर कमजोरी है। सबसे बड़ा दबाव यूएस मार्केट से देखने को मिला। सीबोट सोया ऑयल जनवरी 2026 बुधवार को 1.01 सेंट यानी लगभग 1.9% की गिरावट के साथ 51.67 सेंट पे बंद हुआ। आज एशियाई उसका असर एशियन ट्रेडिंग सेशंस पे भी देखा, जिसमें वेजिटेबल ऑयल के अंदर कमजोरी देखी गई। कीमतें 51.63 सेंट सोया ऑयल पर देखी, और बीएमडी यानी मलेशिया में सीपीओ पे इससे अतिरिक्त सेलिंग प्रेशर बन गया। चीन के डलियन मार्केट में भी नेगेटिव संकेत मिले हैं। डीसीई सोया ऑयल यानी डलियन कमोडिटी एक्सचेंज में सोया ऑयल जनवरी 2026 20 युआन गिरकर 8258 युआन, और पामोलिन जनवरी 2026 48 युआन गिरकर 8688 युआन पर ट्रेड हुआ, जिससे सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया। क्रूड ऑयल ने सीमित सपोर्ट प्राप्त दिया। WTI फरवरी 58.80 डॉलर प्रति बैरल, और ब्रेंट क्रूड 62.93 डॉलर पर ट्रेड हुआ, और ये दबाव कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ये 0.14% और दूसरा 0.26% ऊपर ट्रेड हुआ, तो इसमें कोई मामूली मूवमेंट का खाद्य तेलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फंडामेंटल बाजार के खिलाफ नजर आए। ब्लूमबर्ग MPOB यानी मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड के अनुसार नवंबर के एंड स्टॉक 2.71 मिलियन टन तक पहुंच सकते हैं, जो अक्टूबर के मुकाबले 10% अधिक की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, जिसका हमने आपको अपडेट पहले भी दिया था। UOB के हाइना प्रोडक्शन सर्वे केवल उत्पादन पर केंद्रित रहा, जिससे
सभा में 1 से 5%, सारावाक में 6 से 10% और पेनिसुला में मलेशिया में अनचेंज रहा और कुल मिलाकर 4% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है और कुल उत्पादन 2% से 6% कम रहने की उम्मीद अभी लगाई जा रही है। इंटर ऑयल स्प्रेड यानी सीबोट ऑयल, सोया ऑयल और BMD CPO लगभग $141.69 प्रति मैट्रिक टन पर रहा, जिससे पाम ऑयल की प्रोसेसिंग थोड़ी कॉम्पिटिटिव बनी, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट का टोन दबाव में ही देखा गया। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो मिड डे तक पाम ऑयल फ्यूचर्स लगातार कमजोर रहे, क्योंकि सीबॉट सोया ऑयल की तेज गिरावट और डलियन में कमजोरी का जैसे ही सेंटीमेंट दिखा, बाजार दबाव में देखे गए। नवंबर स्टॉक अनुमान ने भी मार्केट को सेलिंग रुझान पर मजबूत किया और मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड रिपोर्ट से पहले ट्रेडर्स अब सतर्क हो गए हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये होता है कि सही समय पे आप माल ले लें और सही समय पे माल बेच लें। दोस्तों, हमने आपको याद होगा कि नवंबर महीने के मध्य में जब बाजार बुरी तरह से पिट रहे थे, आपको अग्रिम अनुमान दिया था कि नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह के आसपास खाद्य तेलों में तेजी नजर आ रही है। एक तरफा शानदार तेजी नजर आई, चाहे भारतीय बाजार हो, चाहे मलेशिया के बाजार हो, चीनी बाजार हो, चाइना बाजार हो, सीबॉट हो, सब जगह शानदार तेजी बनी और आपको हमने लगातार अपडेट दिए थे कि समय पे या मुनाफा वसूल कर लें, और जिन्होंने नहीं किया आज वो परेशानी में हैं। तो दोस्तों, ये तेजी और मंदी का यानी ऊपर और नीचे का ये लगातार प्रक्रिया चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो टाइम से एंट्री कर लेता है, टाइम से मुनाफा ले लेता है, वो तो रहता है सुखी। और होता यह है कि जब बाजार तेज हो जाते हैं फिर आप माल लेते हैं और उसके बाद जब बाजार गिरने लगते हैं आप परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कमी ट्रेडिंग की नहीं है, ये विश्लेषण की है। ट्रेडिंग अलग है, विश्लेषण अलग है। ट्रेडर कभी भी विश्लेषक नहीं बन सकता और विश्लेषक कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, ये निश्चित है। तो दोस्तों, कोच रहेगा, खिलाड़ी रहेगा, अनुभव दोनों का काम आएगा। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और यदि आपको ठीक लगे तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।